इस वक्त दोस्तों बड़ी खुशखबरी निकलकर सामने आ रही है रांची से। जी हाँ दोस्तों, बच्चा तस्करी जो गुलगुलिया गैंग चला है और झारखंड के विभिन्न स्थानों से या यूपी, बंगाल, बिहार मतलब इन सब सारी जगहों से काफी ऐसे तरीके के जो बच्चे हैं उनको जो है वो ले जाया जाता है और उनसे गलत काम करवाया जाता है। तो गुलगुलिया गैंग के बारे में आप लोगों को मालूम होगा। सबसे ज्यादा जो ये खबर हाईलाइट हुआ वो आज से जो है वो 10-15 दिन पहले जो अंश और अंशिका वाला मामला सामने आया था, कि किस तरीके से जो है वो रांची से उनको जो है वो एक तरीके से कहा जाए तो किडनैप करके उन दोनों भाई और बहन जो थी वो उनको ले जाया गया था। फिर जो है वो रांची पुलिस इस मामले में जांच पड़ताल करते 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 फिर रामगढ़ से उनको जो है वो बरामद किया गया। इस तरीके से खबरें आप लोगों के सामने जो है वो आई है और आप उस चीज को देखें। लेकिन इस बार दोस्तों रांची पुलिस ने बड़ा काम कर दिखाए हैं और विभिन्न स्थानों से विभिन्न जगहों से 13 लोगों की गिरफ्तारी अभी तक गुलगुलिया गैंग का हो चुका है। अब इस मामले में मैं कुछ नहीं कहने पा रहा हूं। अभी एक और मामला सामने आया था, जो है वो एक और शख्स को जो है मानी कि एक बच्ची, वो भी बच्चा ही था, उनको जो है गुलगुलिया गैंग ने पकड़ लिया था और कोडरमा से उनको जो है वो गिरफ्तार, यानी कि एक तरीके से कहा जाए तो उनको बरामद किया गया है। मतलब वो बच्चा जो है और मांझी, रांची की और मांझी से उनको जो है वो जो है वो गुलगुलिया गैंग उन लोगों को, यानी कि उस बच्चे को ले गया था, लेकिन कोडरमा से जाकर के पुलिस की जो गैंग है, यानी कि एक तरीके से कहा जाए तो ये एक प्रक्रिया अधीन के तहत जो काम हो रही है वो जो है वो उस तहत वो बच्चे को पकड़ लिए हैं। हाँ, अब इस मामले में जो है वो आप लोगों के सामने मैं वीडियो रखने वाला हूँ। इस वीडियो को आप लोगों को हम दिखाने वाले हैं कि कैसे जो है वो झारखंड पुलिस, यूं कहें रांची पुलिस, कैसे पहल कर रही है और कैसे काम कर रही है और कहाँ तक अभी क्या कुछ ये हो रही है, किस लेवल तक काम की जा रही है, मकसद क्या है, वो तमाम चीजें आप इस वीडियो में देखिए। उसके बाद फिर हम आगे की बातें करेंगे। वीडियो देखिए पहले। रांची जाएगा ना। हाँ, खाना खा लिया। चलो ठीक है, बैठो। जैसे कि हम लोग को जानकारी मिली थी कि पिछले 40-50 दिनों से गायब था और मांझी से, लेकिन पुलिस को, चंदवारा पुलिस को आज सुबह ही इसके बारे में जानकारी मिली कि एक बच्चा है जो जिसकी उम्र करीब 12 साल है, वो उर्मा स्थित मछली दुकान के पास है। तो उस पे थाना प्रभारी द्वारा हम लोग को बताया गया, पुलिस अधीक्षक महोदय को बताया गया, तो हम लोग तुरंत वहाँ गए। जाकर के इसका सत्यापन किया गया, इनसे नाम पता पूछा गया तो बच्चे ने अपना नाम कन्हैया कुमार और पिता अर्जुन साहु बताया और बोला कि हम हाजीपुर के रहने वाले हैं। इनसे जब इसे पूछा गया तो ये स्वीकार किया कि हाँ, हम यहाँ रोमांझी में हमारे पिताजी रहते हैं, मौसी के घर में रह करके हलवाई का काम करते हैं। और लेकिन ये बता रहा है कि आया था ये वहाँ अपनी नानी घर हाजीपुर से आ रहा है, तो बस वाला इसको, चूंकि इसके पास मात्र 200 रुपया था, तो बस वाला शायद भाड़ा उड़ा के चलते कुछ दिक्कत हुआ, तो इसको पुल के पास, जो बरही और चंदवारा के बीच में वहाँ डैम के पास जो पुल है वहां पे उतार दिया। तो ये वहाँ पुल के पास से भटकते हुए इधर आ रहा था, तो मछली दुकान वाला जो है, राजा करके नाम है उसका, तो उसने इसको पूछा कि कहाँ से आ रहे हो, कहाँ में रहते हो, तो ये बताया कि हम हाजीपुर से आ रहे हैं। तो फिर वो इनको अपने पास रख लिए और आज वो पुलिस को खबर की है, तब पुलिस वहां जाकर के इसको बरामद की है और सत्यापन में पता चला कि वही बच्चा है जो जिसका अपहरण का कांड और मांझी थाना में दर्ज किया गया है। सर, 22 नवंबर से ये बच्चा लापता था। पूछताछ में क्या पता चला, इसका किसी ने अपहरण किया था या खुद घर से निकला था, क्या पता चला? जैसा बच्चा अभी तो आप लोग के सामने है, जैसा बता रहा है कि हम नानी के घर से चले थे, नानी घर से चले थे ना बाबू, नानी घर से चला था बस से, सुबह 5 बजे के आसपास घर से चला था। मतलब अपहरण नहीं होता इसका? इस बच्चे के अनुसार जैसा ये बता रहा है उसके साथ तो कोई अपहरण नहीं हुआ था, ये खुद बस से आ रहा था। बस वाला भाड़ा के इशू पे इसको उतार दिया यहाँ पे। तो ये नानी घर गया था? नानी घर गया था ना बाबू, नानी घर तो गया था। तो नानी की सूचना वहां पर नहीं दे पाई थी घर में कि यहाँ बच्चा यहाँ पर? अब चूंकि हम लोग अभी बहुत डिटेल इसमें इंट्रोगेट नहीं किए हैं इसको, क्योंकि बच्चा है अभी बरामद हुआ है। अभी आप लोग आगे क्या कर रहे हो? आगे और मांझी की पुलिस आ रही है, और मांझी की पुलिस आएगी तो हम लोग उनको खबर कर दिए हैं और मांझी पुलिस आ रही है। आने के बाद हम लोग इस बच्चे को उन लोगों को सुपुर्द कर देंगे, वो इसके माँ बाप के पास ले आएंगे, माँ बाप से मिला देंगे इसको। सर, रांची में जो बच्चा बरामद हो रहा है या फिर बच्चा चोरी करने वाला जो पकड़े हुए हैं,
उससे उसको लेकर के SIT बनाया गया था झारखंड पुलिस में। जी जी। उससे रिलेटेड ये काम है। सरकार अभी प्राइमरी पूछताछ में तो हम लोग को ऐसा नहीं बता रहा है, ये नहीं कह रहा है कि इसको किसी के द्वारा अपहरण किया गया है, लेकिन अब विस्तृत पूछताछ करने से हो सकता है कोई ऐसी बात हो तो पता चले। लेकिन अभी तो फिलहाल ये बोला कि खुद आ रहा था हाजीपुर से और बस वाला द्वारा इसको उतार दिया गया, तो ये वहां भटकता हुआ इस दुकान के पास आ गया, जो कि इसको वहां रखा और आज खबर किया तो हम लोग इसको वहां से बरामद किया है। इसके रिलेटेड में क्या इनपुट मिला था पुलिस को, यहाँ की पुलिस को क्या इनपुट मिल पाया था झारखंड पुलिस की ओर से, कुछ था? झारखंड पुलिस में तो वही है कि बच्चा जो ओरमांझी में केस हुआ है इससे संबंधित, इसके अपहरण के संबंध में ओरमांझी में केस हुआ है, जिसकी जानकारी पूरे झारखंड की पुलिस को है और हमारे वरीय अधिकारी DG मैम सभी का ये रहता है कि इस तरह के जो भी मामले हों उसको संवेदनशीलता के साथ चुनौती मानते हुए उसका अनुसंधान किया जाए और यथासंभव जितना जल्दी हो उसको ट्रेस आउट करके बच्चे को अपना घर वापस पहुंचाया जाए। कितने दिन से उनके पास राजा जो बता दें आज एग्जैक्ट दिन नहीं बता पा रहे हैं, लेकिन 15-20 दिनों से संभवतः वहां था राजा के पास, यहाँ राजा के पास था। विगत कुछ दिनों में जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि रांची ज़िले में कुछ घटनाएं ऐसी घटी हैं जिसमें बच्चों की चोरी हुई है और इन घटनाओं पे लगातार रांची पुलिस अनुसंधान कर रही है और हमें माननीय मुख्यमंत्री महोदय, DGP महोदया एवं ADG मनोज कौशिक सर, इन सभी के द्वारा लगातार दिशा निर्देश मिल रहे थे, जिसके आलोक में हम लोगों ने ग्रामीण SP प्रवीण पुष्कर के नेतृत्व में एक बड़ी टीम SIT के रूप में हमने बनाई थी, जो कि इस पूरे बच्चा चोरी के नेक्सस पे लगातार वर्क कर रही थी। इसी वर्क करने के क्रम में हमने पूर्व में चोरी हुए अंश और अंशिका को हमने बरामद किया था, जैसा कि आप लोग जानते हैं। अभी कुछ केसेज ऐसे भी हैं जो कि अनसुलझे हैं, जैसा कि ओरमांझी का मैटर आ रहा है, परंतु जब हमने इस नेक्सस को इन्वेस्टिगेट किया तो हमें ये जानकारी समझ में आई कि एक बहुत बड़ा गैंग है और जो गैंग की ऑपरेट कर रहा है, ये गैंग बंगाल, बिहार, उड़ीसा, UP, झारखंड, इन सभी स्टेट्स में ऑपरेट करता है। और इस गैंग का मोडस ऑपरेंडी इस तरीके का है कि ये लोग ऐसा ट्राई करते हैं कि उस प्रकार के बच्चे जो कि समाज के अत्यंत ही गरीब तबके से आते हैं, जिनके माँ बाप के पास लीगल अवेयरनेस नहीं है या जो पुलिस को अप्रोच नहीं कर पाते हैं, उस तरीके के ये गैंग क्या करते हैं, उस तरीके के जो बच्चे इन्हें जहाँ पे भी मिलते हैं अनअटेंडेड, बिना गार्जियन के, ये उन बच्चों को का अपहरण कर लेते हैं और अपहरण करने के बाद ये उन बच्चों को अपने साथ रखते हुए उनसे विभिन्न प्रकार के गलत काम जो है, असंवैधानिक और इलीगल काम जो है वो करवाते हैं, जैसे चोरी हो गई, पॉकेटमारी हो गई। और इसके साथ साथ जो बच्चियाँ इनको मिलती हैं उसके साथ जब वो बच्चियाँ एक पर्टिकुलर एज को प्राप्त हो जाती हैं तो उसके उनसे जो है सो अनैतिक देह व्यापार का भी धंधा करवाने की बात जो है वो सामने आई है हमारे। इसी क्रम में SIT ने लगातार काम करते हुए हम लोगों ने कुल 13 एक्यूज्ड, जिनमें महिलाएं और पुरुष शामिल हैं, उन्हें बंगाल से, बिहार से और झारखंड के विभिन्न स्थानों से हम लोगों ने जो है सो गिरफ़्तार किया है। और गिरफ़्तार करने के बाद बहुत सारे हमें बच्चे प्राप्त हुए, जिन बच्चों का हमने वेरिफिकेशन करवाया तो अभी तक हमें पता चला है कुल 12 बच्चे ऐसे हैं जिनका अपहरण अलग अलग जगह से किया गया है। जगन्नाथपुर के मौसीबाड़ी से अपहरण किया गया था और इसके अलावा हमें संबलपुर से अपहृत बच्चा, बरियातू जो लातेहार का एक स्थान है, वहाँ से कुछ अपहरण किए गए बच्चे, कुछ बच्चियाँ धनबाद की और कुछ लोहरदगा से, जो कि विगत 2-3 साल में डिफरेंट टाइम्स में इन लोगों का अपहरण जो है वो किया गया था। इन सभी बच्चों को बरामद किया गया है और बरामद करने के बाद हम लोग जो आगे की कानूनी कार्रवाई होती है वो कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं। जब तक बच्चों के परिवार का हम लोग सत्यापन करते हैं तब तक जिला प्रशासन के द्वारा जो भी आवश्यक सुविधाएं हैं वो उन्हें मुहैया कराई जा रही हैं और SIT का जो ये कार्य है, ये कार्य अभी आगे भी जो है कंटिन्यू रहेगा। कितने बच्चे सर बरामद किए गए? कहाँ पे? 12 बच्चे, 12 जी। ये गिरोह वर्क किस तरह से करता था? बच्चे कहाँ से उठाते थे? ये गिरोह विगत 8 से 10 सालों से ऑपरेट कर रहा है। जो हमें मिला है ये हो सकता है कि बहुत ही एक छोटा पार्ट हो, जो कि एक बहुत बड़े गैंग का हिस्सा है। और इन गिरोह का है, जैसे मान लीजिए कि कोई बहुत ही गरीब व्यक्ति है जो कि मान लीजिए कचरा चुनने का काम करता है, या कोई इस तरीके का है जो कि किसी तरह का ठेला लगा के, रेहड़ी लगा के उस तरीके का काम करता है, जो झोपड़पट्टी में रहता है, जिन लोगों के पास कोई सुविधा नहीं है। जैसे ही इन्हें मौका मिलता था, उनके बच्चे अनअटेंडेड रहते थे तो ये लोग उनको जो है सो अपने साथ लेकर चले जाते थे और लेकर जाने के बाद कुछ दिन रखने के बाद फिर वो उनको अपने विभिन्न प्रकार का जो इलीगल कार्य होता है उसमें यूज़ करना शुरू कर देते। मतलब ये बेचते नहीं थे अपने पास? जी नहीं, ये बेचते भी थे। जी हाँ, जब तक उनको प्रॉपर खरीदार न मिल जाए
तब तक वो अपने पास रखते थे और जैसे ही मौका मिल जाता था ये उन्हें बेच देते थे। खरीदार ये पूरा इनका नेक्सस है, वही मैं आपको समझा रहा हूँ कि जितने भी अभियुक्त हैं कोई एक जगह पे नहीं रहते थे, ये सभी उस चेन के डिफरेंट लेवल्स का हिस्सा हैं। कोई ऐसा है जो कि मजदूरी के लिए यूज़ करता है तो उसने बच्चे को खरीद लिया, कोई ऐसा है जो कि मान लीजिए अनैतिक देह व्यापार के लिए यूज़ करता है तो उसने अपने हिसाब से अपने कुछ बच्चों को अपने पास रख लिया, कोई ऐसा है जो पॉकेटमारी करवाता है तो उसने बच्चों को अपने पास रख लिया, और कुछ ऐसे जो कि मान लीजिए कि कोई अन्य यूज़ में आ रहा है तो अलग अलग जगह से वो बच्चों को उठा के अपने अपने तरीके से यूज़ करते थे। और इन सभी बच्चों गिरोह के तार बंगाल से जुड़े हुए हैं, उड़ीसा से जुड़े हुए हैं, बिहार, यूपी और झारखंड, इन सभी स्टेट्स में। इसमें ऐसा कोई जो पकड़ाया है उसमें कोई ऐसा बना है इसके खिलाफ कहीं मामला दर्ज हो और वो भी पकड़ाया हो, ऐसा कोई मामला है? ये सभी लोग जो है इस चीज़ की हम लोग अभी जांच कर रहे हैं। मैंने आपको जैसा कहा कि कुछ लोग ऐसे हैं जो पूर्व में चार्जशीटेड आरोप पत्रित रहे हैं इन तरीके के मामलों में, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि अभी तक छुप के सफ़ेद पोश के रूप में काम कर रहे थे। ये लोग के लिए ये बच्चे जो है बेसिकली एक तरीके का कमाई का जरिया थे, और ये प्रोफेशनल बच्चा चोर गिरोह जो होता है, ये प्रोफेशनल बच्चा चोर गिरोह के ये लोग पार्ट हैं। क्या सौदा हो चुका था? हाँ, उनको बेचने के लिए इन लोगों ने बात कर ली थी, और 7 तारीख या 8 तारीख को जो खरीदार है वो आने भी वाला था, परंतु समहाव जो पुलिस की सक्रियता थी, जो समाज में जो एक तरीके का एक जो मैसेज फैल गया था, तो उस डर के कारण वो लोग जो है सो नहीं आ पाए, और यही कारण है कि हम लोग जो है सो सकुशल बरामद करवाने में उसे जी हम लोग उस पर वर्क कर रहे हैं। ये अलग अलग जगह से बरामद हुए हैं। कुछ बच्चे हम लोगों ने पुरुलिया से बरामद किए हैं, कुछ बच्चे हमने लातेहार से बरामद किए, अलग अलग जैसे में बरामद हुए हैं। क्या लगा है सिंडिकेट सब पूरा रांची में फैला हुआ है? ये रांची नहीं, ये मल्टी स्टेट सिंडिकेट है, और जो कि एक दूसरे से कनेक्टेड है, और कनेक्टेड होकर ये लोग एक साथ वर्क करते हैं। बिल्कुल उससे भी जुड़ा हुआ है, परंतु उस चेन को अभी तक हम लोग अनर्थ नहीं कर पाए हैं। ये बात पूछताछ में, प्रारंभिक पूछताछ में बात सामने आई है, इस पर हम लोग आगे वर्क करेंगे। जैसा मैंने बताया आपको कि उपयोग के हिसाब से खरीदार मिलते हैं, और उसमें ये लोग जैसे इसे एक प्रोडक्ट के रूप में लोग बेच देते हैं, उसी तरीके से। जी दोनों हैं, नहीं 15 लोग। कितने बच्चे मिले हैं? भारत सरकार का एक मिशन वात्सल्य करके एक पोर्टल भी होता है जिसमें कि मिसिंग बच्चों की एंट्री रहती है, हम लोग उसको भी यूज़ कर रहे हैं। कुछ NGOs से भी हमारी बात चल रही है, जो NGOs की हमें इस चीज़ में हेल्प करता है। सर जो बच्चे मिले हैं वो क्या मतलब ये स्वीकार रहे हैं कि ये उनके माँ पिता? जो बहुत सारे बच्चे जब अबोध रहते हैं, आपको ऐसा पता है कि चाइल्ड मेमोरी बहुत ही शॉर्ट होती है। किसी बच्चे को अगर छोटे एज में उठा लिया जाए तो कुछ दिनों के बाद वो भूल जाता है कि उसके साथ क्या हुआ था। तो अधिकांश ये लोग जो है सो उसी तरीके से प्रयास करते थे कि जो छोटे उम्र के बच्चे हैं उसको ये लोग उठाएं, ताकि 2 साल 3 साल 4 साल के बाद वो जहाँ पे गए उसी रूप में ढल जाए, मतलब उनका कोई पूर्व की याददाश्त जो बचे नहीं। कुछ बच्चे जो कि सेंस में हैं, जिन्हें कि थोड़ी अधिक उम्र में उठाया गया था, उन लोगों ने स्वीकारा है कि उनके साथ जो है कोई घटना घटी थी। बच्चों के परिजन का कभी तक अभी बहुत प्रारंभिक स्टेज है, हम लोग उस चीज़ पर अब वर्क करें। तो जी हाँ दोस्तों, वीडियो तो आप लोग देख चुके हैं, और इस वीडियो में साफ तौर से आप लोगों को नजर आ रही होगी कि किस तरीके से रांची के ओरमांझी से जब एक बच्ची को फिर जो है वो किडनैप किया गया, तो कोडरमा से जाकर के पुलिस की जो टीम है उनको बरामद कर लिया। उसके बाद यहाँ पर जो बच्चा तस्करी का मामला चल रहा था, वो काफी जो है वो एक तरीके से कहा जाए तो मतलब स्मार्टली तरीके से काम करने की वो लोग कोशिश करने के लिए जो है वो जा रहे थे। मतलब उन लोगों का ये मकसद था कि जो बच्चे हैं, जो गरीब गुरबा घर के बच्चे हैं और जो इधर-उधर जाते हैं, मतलब उन पर पैनिक निगाहें, पैनिक नज़रें रखी जाती है उस बच्चे के ऊपर में गुलगुलिया गैंग के द्वारा, और उनके थ्रू उनको जो है वो उनको पकड़ लिया जाता है और किडनैप कर लिया जाता है। और किडनैप करवाने के बाद, यानी कि बच्चा तस्करी का जो गैंग है, वो लोग वो काम करने के बाद उस बच्चे से गलत काम करवाया जाता है। मतलब अगर कोई लड़की है तो आप समझ सकते हैं, और अगर कोई वो है तो उनसे जो है वो पैसा मंगवाया जाता है किसी के थ्रू से, और वो जो है वो पैसा अपने जेब में जो है वो भरने की वो लोग कोशिश करते हैं, जो गैंग रहता है। तो ये एक बहुत हाई लेवल पर काम की जा रही थी। यही कारण है कि सीएम हेमंत सोरेन जो मुख्यमंत्री हैं, माननीय मुख्यमंत्री झारखंड के, वो जो है वो इस मामले में एक तरीके से कहा जाए तो पहले है वार्निंग जारी कर दी थी, और एक डेडलाइन जो है वो लेकर के सामने आया था, और कुछ जो है वो टास्क दिए थे झारखंड पुलिस वालों को कि आपको ये काम करना है। तो उसको पहल करते हुए उस पर, और चाहे वो गैंग झारखंड के किसी कोने में है,
बंगाल के किसी कोने में है, यूपी के हैं या अन्य और भी जगहों पर, उन सब सारे जगहों से उन सब सारे लोगों की जो गैंगे हैं उनको गिरफ्तार की और अभी तक जो है वो 1 दर्जन यूँ कहें तो 13 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। और अब गिरफ्तारी जब हुई है तो उन लोगों के साथ में क्या कुछ होगा, क्या कुछ नहीं होगा, वो आगे अपडेट के माध्यम से आप लोगों को मालूम चलेगा। जो कुछ भी होगा आप लोग उस चीज़ को देख पाएँगे और जान पाएँगे। लेकिन फिलहाल के लिए यही है कि ये चीज़ें हाई लेवल पर हो रही थी। अब होने की शुरुआत हो ही रही थी उससे पहले पहल करते हुए और झारखंड पुलिस ने ऐसे काम कर दिखाए हैं मज़ीद। अब वो ये काम जो है वो जो किए हैं वो आगे इस पर पहल करते रहे और सख्त जो है वो कड़ी जो है वो सज़ा भी उन लोगों को मिलनी चाहिए, जिससे ये है कि आगे भी इस तरीके से कोई काम करने की कोशिश ना करे, प्रयास ना करे। तो जो भी है दोस्तों, इन सब सारी चीज़ों को लेकर के आप लोगों का क्या कुछ ख़्याल है, आप क्या कुछ कहना चाहते हैं, आप ज़रूर बताइएगा। और जयराम कुमार माथुर ने भी इस मामले में थोड़ा-सा इन्वॉल्व होते हुए और वो भी कुछ बात किए हैं, वो भी कुछ बात करते हुए नज़र आए हैं। तो वीडियो को सबसे पहले आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि रांची पुलिस के द्वारा आप लोगों को कई ऐसी जानकारियाँ दी गई है, जो जानकारियाँ एटलीस्ट आप लोगों को मालूम रहना, पेरेंट्स के तौर पर आप लोगों को मालूम चलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इससे पता ये चलता है कि क्या चीज़ें हो रही है, आगे कैसे सावधानियाँ आपको बरतनी चाहिए और किस तरीके से ये लोग काम कर रहे हैं। मतलब तमाम ऐसे तरीके के जो है वो मामलात सामने आए हैं, जिस पे थोड़ा-सा आप लोगों को मालूम भी चलेगा और सतर्क भी आप लोग रहेंगे और उस चीज़ को आप देख भी पाएँगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, विचार भी आप ज़रूर पेश कर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।